गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको आज पढ़ाते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री। सबसे पहले बात आती है, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। बात हम करते हैं कि इतिहास है क्या, इतिहास हमें क्या बताता है। तो इतिहास हमें पुराने समय के बारे में जानकारी देता है। इतिहास से हमें जो समय बीत चुका है उसके बारे में पता चलता है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता। हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम को अच्छी तरह से समझना चाहिए, चैप्टर के नाम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है उसमें हमारा पूरा चैप्टर छिपा होता है। चैप्टर का नाम देखने में छोटा सा होता है लेकिन इस नाम में हमारा पूरा चैप्टर होता है। तो मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा क्या है और सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा है शहर, यानी कि हड़प्पा एक शहर का नाम है, और सभ्यता क्या है, सभ्यता है संस्कृति, यानी कि शहर के लोगों की संस्कृति। अब बात आती है संस्कृति क्या होती है। आपने सबने पढ़ा होगा संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति में हमारी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे हमारा खान पान, कि हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन, हमारा रहन सहन कैसा है, और रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज क्या है, हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस धर्म को नहीं मानते हैं, हम किस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में आती हैं। और एक है हमारी वेशभूषा, यानी कि हमारे जो कपड़े पहनने का जो ढंग है, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये सब हमारी जो वेशभूषा है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, ये सब हमारी संस्कृति में आते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा शहर है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है सबसे पहले कि ये जो हड़प्पा शहर था, इस शहर का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक हड़प्पा शहर था जो बसा हुआ था, और यहाँ के जो लोग थे वो अपना ढंग से अपना जीवन का गुजारा करते थे, इस शहर में रहते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा शहर बसा हुआ था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि ये शहर उजड़ गया या इस शहर का पतन हो गया। तो इसके कुछ कारण, हड़प्पा शहर के पतन के कुछ कारण विद्वानों ने बताए हैं जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कारण है बाढ़। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पहले लाखों वर्ष पहले यहाँ पर बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने के कारण बहुत सारा पानी हड़प्पा शहर में घुस गया होगा, जिसके कारण यहाँ के जो घर मकान हैं वो डूब गए होंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो पानी में बह गए होंगे, जिसके कारण हड़प्पा शहर का पतन हो गया होगा। दूसरी बात आती है भूकंप की। हम बात करते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना, यानी कि बहुत से विद्वान इसका अनुमान लगाते हैं कि पहले भूकंप आया होगा, और भूकंप आने के कारण यहाँ की पृथ्वी हिली होगी, जिसके कारण यहाँ के जो घर मकान हैं वो टूट गए होंगे, वो गिर गए होंगे, और यहाँ के लोग मर गए। तीसरा कारण है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। तो बहुत से विद्वान इसका अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा शहर है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, लेकिन बहुत से विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया या सिंधु नदी का रास्ता बदल गया, यानी कि सिंधु नदी का पानी जो था वो पहले सीधे अपने रास्ते में बहता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, इस सिंधु नदी का जो रास्ता था वो बदल गया और सिंधु नदी का पानी शहर की तरफ बहने लगा। और जब शहर की तरफ बहने लगा तो यहाँ के जो घर मकान थे वो पानी में डूब गए, और इस तरह से वहां के लोग मर गए। तीसरा अगला कारण है दक्कन नदी का सूख जाना। तो बहुत से विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं
कि यहाँ पर पहले घग्गर नदी बहती थी और हड़प्पा के लोग क्या करते थे, घग्गर नदी के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। परंतु विद्वानों का ऐसा मानना है कि घग्गर नदी का पानी सूख गया, जिसके कारण यहाँ के लोगों की फसलें खराब हो गई और जिसके कारण यहाँ के लोग इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए। अगला कारण है आर्यों का आक्रमण। कुछ विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जब हड़प्पा शहर की खुदाई की गई तो यहाँ से लोगों की हड्डियां निकली, पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए। तो लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आर्य वंश के राजाओं ने हड़प्पा के लोगों के ऊपर आक्रमण किया होगा और यहाँ के लोगों को मार गिराया होगा, जिसके कारण बहुत से विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा शहर का पतन इन कारणों से हुआ। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है ये है हड़प्पा सभ्यता, और इस चैप्टर में जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो हड़प्पा शहर के बारे में मिलेगी, यानी कि हड़प्पा शहर के लोगों के बारे में, हड़प्पा शहर के किसानों के बारे में, हड़प्पा शहर के राजाओं के बारे में, हड़प्पा शहर के कारीगरों के बारे में, यानी कि जो भी आपका प्रश्न आएगा वो हड़प्पा शहर से ही, हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही शुरू होगा। और जो भी प्रश्न में आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो वो हड़प्पा शहर के बारे में ही पूछी जाएगी। इसके बाद आपको अगले पीरियड में आपको इससे आगे पढ़ाते हैं।